सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मन जीते जगजीत के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट विनय सिंह मेदरत्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अबंडेंस यानी अपारता या भरपूरता। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने जीवन में सुख, शांति और तरक्की लाने का रास्ता दिखाती है। हम अक्सर स्केर्सिटी माइंडसेट में रह जीते हैं जो हमें डर और कमी के घेरे में बांध कर रखता है। लेकिन अगर हम एबंडेंस को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारी दुनिया बिल्कुल अलग दिखने लगती है। आज हम जानेंगे कि एबंडेंस माइंडसेट कैसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि वाहिगुरु की कृपा से सब कुछ अपार और भरपूर है। जपजी साहिब में गुरु नानक देव जी का ये शब्द है, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। इसका मतलब है वाहिगुरु बार बार देता है और जो लोग प्राप्ति कर रहे हैं वो कभी उस दान को ख़त्म नहीं कर पाते। युगों युगों तक सब कुछ भरपूरता में है। ये शब्द हमें सिखाता है कि वाहिगुरु के दान अनंत हैं। वाहिगुरु हमेशा देता है और लोग हमेशा उस दान का आनंद लेते हैं। ये अपारता का असली अर्थ है। हमें सिर्फ ये समझना है कि दुनिया में सब कुछ भरपूर है, बस हमारे विचार और नज़र से उस एबंडेंस को देखने की ज़रूरत है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तब हमारी सोच और ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलिए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। और ये कहानी है सुमन की, जो अपनी लाइफ में हमेशा कमी महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसके पास पैसा कम है, टाइम कम है और ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं। ये सोच उसके मन को हमेशा परेशान और स्ट्रेस्ड रखती थी। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त ने उससे कहा, सुमन, तुम अपने जीवन को कमी की नज़र से क्यों देख रही हो? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना कुछ है, तुम्हें बस अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। सुमन ने अपने दोस्त की बात सोची और डिसाइड किया कि वो अपने विचारों को बदलना शुरू करेगी। उसने अपने लाइफ में उन चीज़ों को देखना शुरू किया जो उसके पास ऑलरेडी थी। उसके पास एक प्यारी फैमिली थी, अच्छी हेल्थ थी और वो एक क्रिएटिव फील्ड में काम कर रही थी जिससे उसे खुशी मिलती थी। धीरे धीरे उसने एबंडेंस माइंडसेट अपनाना शुरू किया। उसने देखा कि जब अपनी एनर्जी स्केर्सिटी से हटाकर एबंडेंस पे फोकस करी तो ज़िंदगी में नए अपॉर्चुनिटीज़, नए दोस्त और नई सुख शांति आने लगी। सुमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने विचार और नज़र को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। एबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ मटीरियलिस्टिक हो, बल्कि अपने मन में समृद्धि का अनुभव करना और जो कुछ हमारे पास है उसका एहसास करना है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करते हैं जो आपको एबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेंगे। अगर हो सके तो आप पेन और पेपर निकाल लीजिए और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज़ाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन कम से कम 3 चीज़ों को नोट करें जो आपके पास ऑलरेडी है और जिनके लिए आप थैंकफुल और शुक्रगुजार हैं। ये आपके मन को अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। नंबर 2, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस। जब भी आप अपनी लाइफ में कमी महसूस करते हैं, अपने आप से पूछें, मेरे पास क्या है जो मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। अपना फोकस उस चीज़ पर लेके आएं जो ऑलरेडी आपके पास है, ना कि जो नहीं है। नंबर 3, विजुअलाइज सक्सेस एंड अबंडेंस। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और ये देखें कि आप उन्हें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करेगा और आपके गोल्स को अचीव करने की राह क्लियर करेगा।
नंबर 4, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पॉजिटिविटी और एबंडेंस में विश्वास रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए क्योंकि ये आपके विचारों को स्केर्सिटी माइंडसेट की तरफ खींच सकती है। नंबर 5, सेट क्लियर इंटेंशंस। अपने गोल्स और इंटेंशंस को क्लियर रखें। जब आप अपने मन में क्लैरिटी लाते हैं तो आप अपने एक्शंस को भी फोकस कर पाते हैं और एबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6, गिव फ्रीली। जो आपके पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देते हैं तो आप अपने जीवन में और ज़्यादा एबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। एंड नंबर 7, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। यह आपके मन को पॉजिटिव और एबंडेंट सोचने के लिए प्रेरणा देगा। दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको एबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेंगे। अब है आपके लिए एक्शन टाइम। नेक्स्ट 1 मिनट में अपने मन के साथ ये डिस्कस करिए कि आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे जिससे आप अपने जीवन में एबंडेंस को महसूस कर सकें। इसके बारे में सोचिए और अगर आपके पास पेन और पेपर है तो इसको लिख भी लीजिए क्योंकि लिखने से बात पक्की हो जाती है। आई एम बैक। उम्मीद है आपने अपने जीवन में एबंडेंस की सच्चाई को समझने के लिए फर्स्ट स्टेप्स ले लिया होगा। गुरु साहब की बानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन को सुकून देते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसका एहसास करते हैं तभी हम सच्ची भरपूरता महसूस करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मन को जीतो और जग को जीत लो। मैं हूं विनय सिंह मेदरत्ता और आप सुन रहे थे मन जीते जग जीत। शुक्रिया और अलविदा।